हेलो दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का तो रिजल्ट आ गया भैया। बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। हम बहुत सारे जोन्स के अभी भी अपलोड नहीं हुए हैं, तो लोग बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों के मैसेज मेरे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन से जुड़े हुए जितने भी बच्चे थे मेरे पास, उन सब ने अपना रिजल्ट ऑलमोस्ट देख लिया। कुछ एक रह गए हैं, जैसे जिन्होंने ये कौन सा गोरखपुर जोन से इन सब से डाल दिया था, वो कुछ बच्चे परेशान हैं। उनको लगता है मेरा होगा कि नहीं। तो लमसम 2-3 चीज़ें देखने को मिली है बच्चे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर एक लेवल में पास कर गए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे। और जैसा कि सबको पता था कि ये जो रिजल्ट आएगा वो 7 लाख बच्चों के करीब आना है, तो ये 7 लाख बच्चे ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे इंडिविजुअल होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे वो कॉमन होंगे। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने बेंगलोर जोन से डाल दिया था। तो बेंगलोर जोन से जब मैंने डाला तो मैंने जब अपना रिजल्ट देखा, एक्चुअली मेरा तो किसी और बच्चे ने देखा, मैं दूसरों को देख रहा था और मेरा किसी और ने देखा था, तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने पीडीएफ मेरे को सेंड किया था, स्क्रीनशॉट मेरे रिजल्ट का। तो जैसे मैं सारे लेवल में पास हूँ, लेवल 2 में भी हूँ, लेवल 3 में भी हूँ, 5-6 में भी हूँ। तो होता क्या है कि अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे को एक बार ही गिना गया है, नहीं, मैं जितने लेवल हैं उतनी बार मुझे गिना गया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो ये आंकड़ा 7 लाख का नहीं होगा, पहली बात तो इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है कि जोन वाइज कट ऑफ तो लगाया ही लगाया है इन्होंने, लेवल वाइज भी कट ऑफ लगाया है। तो ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे कैंडिडेट भी हैं कि वो दो लेवल में पास कर गए उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, और कुछ लेवल्स में नहीं किया है उन्होंने। तो वो बच्चे भी हैं। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो ओवरऑल रिजल्ट का आंकड़ा होगा ना, वो करीब 7 लाख का होगा, नो डाउट इसमें, है ना। बच्चे, बात क्या हो जाती है, आगे का जो सिनेरियो रहने वाला है कि आप जानते हो कि 1 महीने बाद क्या है, आपके पेपर है, मेंस का डेट क्लियर है, रिजल्ट आ चुका है। अब तक बहुत बच्चों को लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। अब उनको पता चल चुका है कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो बच्चे ये मान के चल रहे थे कि मेरा नहीं हुआ है और इतने महीनों से मेहनत नहीं कर रहे थे, जब अब उनको पता चल गया कि अब हो गया है ना, तो वो ऑलरेडी रेस में पीछे हैं। बात समझ रहे हो आप? तो आगे अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ों को फिर से कर लेंगे कवर। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता कवर, लेकिन कितना करोगे? जो समय बीत गया वो समय आपका हमेशा बीत गया। तो आने वाले 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो, इधर उधर मत भटको। मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे अफवाह उड़ेंगे, फिर से बहुत सारे रिजल्ट को लेकर भ्रांतियाँ फैलाई जाएंगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये काम करेंगे। देखो, मेरा मकसद इस यूट्यूब पे आने का ये नहीं है कि मैं एक गुड फीडबैक, हैप्पी फीडबैक दे के आपको, हैप्पी मैसेज दे के आपको अपनी पॉपुलैरिटी या अपना फैन फॉलोइंग या जो भी कह लो, आपको अपनी तरफ खींच लूँ, नहीं। इसका मकसद ये है कि आपको उन अफवाहों से बचाऊं जो आपके रास्ते को भटका सकता है ना। आप इन चीज़ों में ना पड़ें। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रोटेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया मत करो, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जिस बोर्ड ने इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, इतने लोग बच्चों का पेपर लिया है, रिजल्ट दिया है, सब कुछ किया, उसके पास आपसे ज़्यादा लॉजिक है। उनको पता है उनको क्या करना है। तो इसमें क्या होगा ना, आप इसमें पड़ जाओगे ना तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। मेरी बात मानो, आप डाइवर्ट हो जाओगे। पढ़ाई अपनी करती रहो, जो भी सिलेबस है आपके, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको अच्छे से कर जाओ, 2-3 बार घुमा जाओ। मैथ्स के टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर जाओ अच्छे से। हाँ, करेंट अफेयर पे आपको अच्छे से काम करना है।
क्योंकि देखो अब जो पेपर है ना, अब उसमें 20 गुना बच्चे नहीं लिए जाएंगे। ये 20 गुना बहुत होते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि भैया 5 करोड़ क्यों ना पेपर दे दे, कंपटीशन वही 2-2.5 लाख 2 लाख मैक्सिमम में होता है, ठीक है ना। अब वो आप 7 लाख रिजल्ट को जब एनालाइज करोगे ना, तो आपको दरअसल मिलेंगे वही 2.5-3 लाख बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे। यही 2.5-3 लाख जो है, 2 लेवल में, 3 लेवल में, 4 लेवल में पास करके ना 7 लाख हो गए हैं, है ना। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। अब ये जो बच्चे हैं ना, जो ऑलरेडी सभी लेवल में पास हैं, तो वो सोचो उन्होंने नंबर लाए हैं भैया। बहुत सारे बोर्ड, मैं अपनी बोर्ड की बात करूं तो लेवल 2 में 96 पॉइंट समथिंग गई है कट ऑफ जनरल की, है ना। तो वहाँ पे जो क्वालिफाई किया बच्चे, उन्होंने हर लेवल में क्वालिफाई किया, तो क्या वो मेरिट में नहीं जाएगा क्या? कंपटीशन आपका उनसे नहीं है, या उन बच्चों से कंपटीशन है कि जो 80 नंबर ला के क्रॉस कर लिया? नहीं भैया, उनके साथ भी है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये दिमाग में रख के तैयारी करें। आगे आने वाले समय में मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। हो सकता है कि इतना अवेलेबल ना हो पाऊँ यूट्यूब पे, क्योंकि ऑफलाइन के भी कुछ बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी और अपनी पढ़ाई भी होती है। तो दरअसल टाइम टू टाइम मिलता रहूँगा, बताता रहूँगा कि आगे क्या कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स हैं, किस टॉपिक पे कैसे काम करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूँगा। ठंड बहुत हो रही है, कोरोना भी बढ़ गया है, तो ना बाहर जाने की ज़रूरत है। 1 महीने तक अंडरग्राउंड हो जाओ। साला लगना ही नहीं चाहिए तुम्हारे पड़ोसी को कि घर में तुम रह रहे हो, है ना। 2 ही बातें हो सकती है, या तो 1 महीने बाद निकलोगे तो निखर के निकल जाओगे, या बिखर जाओगे। अगर अभी निकले ना, तो भैया कोरोना तो लेगा तुम्हारी। कोरोना नहीं लिया ना, तो बेरोजगारी तुम्हारी ले लेगा। इसलिए भैया 1 महीने हो जाओ अंडरग्राउंड, है कि नहीं। फिर 1 महीने बाद चौड़े होके निकलना, सबको बताना, और उसके बाद ना लाइफ जीने के अलग मजे होंगे। इसलिए कह रहा हूँ, 1 महीने आपके पास समय है, अच्छे से बनाएं। 1 महीने को 3 महीने में बदलें। एक शिफ्ट में पढ़ाई हो रही थी, 3 शिफ्ट में पढ़ाई करें। मॉर्निंग का एक टेक्निक बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ते रह जाना है, आप उसको शिफ्ट वाइज बांट लो। 3 शिफ्ट में काम करो, मजदूर बन जाओ, अंग्रेज के ज़माने के मजदूर। दोनों शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में काम करो बे। पहली बात, मॉर्निंग शिफ्ट लगाओ अगर रात में जल्दी सोते हो तो। अब जल्दी सोने का मतलब ये नहीं कि 8 बजे सो जाना। अगर 12 बजे से पहले सो जाते हो तो मॉर्निंग में जल्दी उठो भैया, 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे, 6:30 बजे तक आप बैठ जाओ, 6:30 से लेकर 10:30-11 तक आप एक शिफ्ट लगा लो। फिर 2-2:30 बजे बैठो, आराम से शाम तक का शिफ्ट लगा लो एक। उसके बाद आप थोड़ा सा घूम फिर लो, है ना। और फिर नाइट में 2-3 घंटे का रिवीजन रख लो जो पूरे दिन पढ़ा है। ये 3 चीज़ें कर लो, आराम से निकल जाएगा। इतने टफ पेपर नहीं आने हैं, है ना। जिस तरह का पेपर इसमें है उसी तरह के पेपर आएंगे। हाँ, एक बात नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लेवल वाइज क्वेश्चन के डिफ़िकल्टीज को वो CBT2 में बढ़ाएंगे, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। ऐसा नहीं कि जो 12th ग्रेड के जो पेपर होंगे वो उसका भी लेवल वही होगा जो स्टेशन मास्टर के होंगे, कमर्शियल अप्रेंटिस के होंगे। नहीं भैया, उसमें थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो उन चीज़ों के लिए तैयार रहना आप। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो ये चीज़ दिमाग में रख के पढ़ो। ऐसा नहीं कि भैया कांग्रेस का स्थापना कब हुई, इतना ही रट के चले जाना है। भैया क्यों हुई ये भी समझ में होनी चाहिए, उद्देश्य क्या था ये भी समझ में होनी चाहिए, किसने किया ये भी समझ में होनी चाहिए, पहली मीटिंग कहाँ हुई ये भी होनी चाहिए, कितने मेंबर थे वो भी होनी चाहिए। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो वो सारी चीज़ दिमाग में रख के पढ़ें। हाँ, प्रीवियस ईयर को आप जितनी बार खंगालोगे ना, तो आपको पढ़ते टाइम ये आइडिया रहे कि जब प्रीवियस ईयर आपने देख लिया ना 1-2 बार, तो जब आप फिर बुक पे आओगे तो आपको ये आइडिया रहता है कि जब आप उस टॉपिक को देखते हो ना, तो आपके दिमाग में क्लियरली आ जाता है कि हाँ, यहाँ से वो क्वेश्चन आया था। और उस क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हो ना,
तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको लगता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया। नहीं तो क्या होता है ना, बुक पे रीडिंग मारते जाओ, आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं है ना, तो जब वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं ना तब कंफ्यूज होते हो, फिर आप लगाते हो चुन के एक, और वो जब गलत हो जाता है ना तो आपको अफसोस होता है, अरे यार ये आता था, मैंने गलत मार लिया, है ना। तो इन इन चीज़ों की अब गुंजाइश ना रहने दो, क्योंकि मेरिट का खेल बहुत गंदा होने वाला है। सबको पता है कि भैया रोजगार की कितनी ज़रूरत है, तो जो सिलेक्शन लेने वाला बंदा होगा ना अपनी सब कुछ दौड़ा देगा वो, है ना। तो आप भी लग जाओ, है कि नहीं, जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं करूँगा, है ना। और पेपर मुझे भी तो देना है भैया, देना तो है ही है, पहला दिए हैं, इसी बहाने बेंगलोर घूम के आएंगे, है कि नहीं। तो भैया लग जाओ रेस में, टाइम बहुत कम है, 30 दिन का टाइम है, 30 दिन का क्या, 5 दिन कम मान के चलो, घूमने भी आप पेपर देने भी तो जाओगे, है ना। तो ये मान के अब चलें, और डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुमसे बढ़ के पेपर ना है बे, तुमसे बढ़ के पेपर नहीं है, तो करो, मज़े में करो, ठंड के मज़े उठाओ, माहौल बनाओ, पढ़ने का एक माहौल होना चाहिए, रजाई वजाई तान के मत पढ़ने लग जाना, नींद अलग से आएगी और साला बेचैनी अलग से, इसे रजाई वजाई त्याग दो, आराम से पढ़ो, सो, पढ़ो, सो, खाओ, बाकी तो यार चलता ही रहेगा। समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, है ना। तो इन चीज़ों में मत पड़े, अब जो हो रहा था वो हो गया। हाँ, जिन बच्चों के नहीं हुए हैं, वो इधर उधर ना भटके, आंदोलन दी सैर फलाना चिलाना, भैया कुछ ना होता, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कुछ नहीं होता। देखो कि अगला कौन सा एग्ज़ाम है, कहाँ कमी रह गई, है ना, उस पर काम करो। अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बहुत बच्चों ने ग्रुप डी डाला होगा तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे और भी फॉर्म है जिन्होंने डाला होगा उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, तो उसका इस्तेमाल करें और तैयारी में लग जाए, ठीक है ना। रात काफ़ी हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि ये फ्री था, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल भी आए थे, जब से रिजल्ट आया फ़ोन पे ही परेशान हूँ, सबसे बात कर करके भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो वो सारे वक्त ख़त्म, तो सोचा कि चलो जनहित में कुछ सोचना जारी कर दिया जाए। तो भैया जारी यही है कि ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड लग जाओ, है ना। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।